हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम यूएनएचसीआर कहते हैं। क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके मेंबर कितने हैं और ये क्या काम करता है, तो सभी हमें यहाँ पर समझना है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा ये जो लेक्चर है वो जरूरी है, चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, रेलवे, टीचिंग, कोई भी पेपर हो, सभी में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि यूएनएचसीआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब समझ रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जो शरणार्थी आते हैं उसको हम रिफ्यूजीज कहते हैं। अब उन्हीं के संरक्षण के लिए, उन्हीं के हितों के लिए इसको बनाया गया। स्थापना इसकी 14 दिसंबर 1950 को की गई। पहली बात आप ध्यान रखेंगे। के बाद इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो मुख्यालय हो और स्थापना हो, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, जनरली ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज तक की अगर बात करें तो इसमें जो हमारे सदस्य हैं यानी मेंबर कंट्री जो हैं वो 135 यहाँ पर मेंबर बने हुए हैं। और हाई कमिश्नर जो इसका सबसे बड़ा हेड होता है उसका नाम है फिलिपो ग्रांडी। इमेज आपको देख रहा है, करंट हम आपको बता रहे हैं 2025 की बात है। तो फिलिपो ग्रांडी जो है इसके हाई कमिश्नर हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया। देखिए हमने आपको बता दिया कब बना, इसका हेडक्वार्टर क्या है, नाम क्या है। अब उसी नाम के अनुसार आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इसका उद्देश्य, जैसे दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया, उसके बाद युद्ध के बाद बहुत सारे लोग बेघर हो गए, उन सभी को, शरणार्थियों को सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य था। शरणार्थियों को कानूनी सुरक्षा देना और उन्हें नई जिंदगी शुरू करने में सहायता प्रदान करना इस यूएनएचसीआर का मुख्य उद्देश्य था। कौन से विश्व युद्ध के बाद? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। मूल काम अगर देखें तो मूल काम है कि जो जबरन विस्थापित लोग होते हैं उनकी सुरक्षा करना, उन्हें शरण देना और उन्हें स्थायी समाधान उपलब्ध कराना। इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और 2 बार मिला है। ये इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। 1954 में और 1981 में, 1981 में 2 बार इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। और किसे? यूएनएचसीआर को। अब इसके कार्यक्षेत्र देखिएगा। कार्यक्षेत्र क्या है? शरणार्थियों के लिए काम करता है और जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं उनके लिए काम करता है, जो राज्य से विहीन लोग हैं उनके लिए काम करता है, और जो शरण की तलाश कर रहे लोग होते हैं उनकी यहाँ पर मदद करता है। तो कार्यक्षेत्र समझ में आ गए हैं, उद्देश्य समझ में आ गया है, स्थापना समझ में आ गई, हेड कौन है, काम क्या है, बस इतना ही इसके बारे में आपको समझना है और याद करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में यूएनएचसीआर, करंट अफेयर का प्रश्न हो सकता है, इसे आप याद रखिएगा। इसके उच्चायुक्त कौन है? अब जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रश्न आपका होता है, कोई कमेंट, कोई सुझाव, शिकायत, जो भी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। के अलावा आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के अपने फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अपडेट हमारी तरफ से मिलेंगे। आज यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत